हेलो एंड वेलकम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रेट एक्सप्रेशन। ये हमारे प्रीवियस वीडियो का फॉलोअप है जहां हमने ऑलरेडी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटेल में समझा था विद इंपॉर्टेंट ग्राफ एंड फॉर्मूला। इस वीडियो में हम लोग रेट एक्सप्रेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को विद सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड रेट कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड रेट एक्सप्रेशन और यू कैन से रेट लॉ। ठीक है, the representation of rate of reaction in term of concentration of reactant is called rate law, rate equation और rate expression। तो ये तीनों चीज लॉ, इक्वेशन, एक्सप्रेशन ये तीनों सेम है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट्स ऑल। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का यूज करके अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें इट विल बी कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। ठीक है, इसके लिए एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है, ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम बी गिव सी टाइम सी एंड डी टाइम डी। यहाँ पे जितने भी कैपिटल ए बी सी और डी दिख रहे हैं हमें, ये सारे हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यानी उनके एटम मॉलिक्यूल जो भी स्मॉल जो हमें दिख रहे हैं ए बी सी डी, दीज स्मॉल ए बी सी डी, ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि ये नंबर्स हैं। ठीक है, जो कि ए बी सी और डी रिएक्टेंट के आगे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लिया। अब इसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो कैसे दिया जाएगा, उसमें हम लोग प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिएक्टेंट का यूज करेंगे। पहली चीज, कभी भी प्रोडक्ट का यूज नहीं होगा। लिखा कैसे जाता है, रेट प्रोपोर्शनल टू ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। अब ये जो ए का कंसंट्रेशन उसकी पावर x और बी का कंसंट्रेशन उसकी पावर y। ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो x और y है इसको मैंने स्मॉल ए और बी नहीं लिखा है, क्योंकि x ए के बराबर हो भी सकता है और ए के बराबर नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से y जो है वो b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये कोई रैंडम वैल्यू है x और y की, कैसे डिटरमाइन होगी, ओनली वन मेथड है और वो हम आगे बात करेंगे कौन सा मेथड है। ठीक है, नाउ अगर यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हम हटा दें तो वो एक कांस्टेंट आएगा, इट विल बी k एंड दैट k इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, जिसके ऊपर हम डिटेल में अलग बात करेंगे। तो रेट इक्वल्स टू k a टू द पावर x कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। दिस इज योर रेट लॉ और यू कैन से रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है, और ये वही मेथड है जिसकी मैं बात कर रहा था x और y कैलकुलेट करने की, कि x और y मे और मे नॉट बी इक्वल टू a एंड b। ये तो ठीक है, x और y को केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी कि आप कभी भी इसको थियोरेटिकली नहीं डिटरमाइन कर सकते। x और y की क्या वैल्यू होगी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा और आपके लिए क्वेश्चंस में गिवन होगा या फिर कोई डेटा गिवन होगा जिससे x और y को आप निकाल सको। आप इसको रिएक्शन को देख के कभी भी जज नहीं कर सकते कि हाँ x और y की क्या वैल्यू होगी। कुछ एग्जाम्पल्स इसको हम लोग और क्लियर अभी समझेंगे। अब ये जो रेट वाला एक्सप्रेशन हमने लिखा है, इसको अगर हम और डिटेल में देखें तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा है कि रेट जनरली डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी होता है। तो अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लूँ तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव आ गया एंड दैट इज इक्वल टू के concentration of reactant to the power x concentration of this second reactant b to the power y, a की पावर x and b की पावर y। तो ये जो हमें फाइनल फॉर्म मिला है इट्स कॉल्ड द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, और आगे वीडियो में हम एक नेक्स्ट वीडियो जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे तो पता चलेगा इसी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को अरेंज करके इंटीग्रेट करने पे जो फाइनल रिजल्ट आता है इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उस पर एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द मैं डालूंगा। अब x और y यहाँ पे हमने जैसा मेंशन किया, ध्यान में रखने वाली बात है कि वो स्टोकियोमेट्री a और b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो मे और मे नॉट भी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो बराबर ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कीप इन माइंड। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, उससे पहले एक नोट पॉइंट देखते हैं। रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी डिसाइडेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि भाई कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको दे दिया गया है, उसको देख के आप नहीं बता सकते। कुछ एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। 2 टाइम NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। अब अगर ये रिएक्शन दे दिया जाए और बोला जाए कि क्या इसका रेट एक्सप्रेशन लिख दो, नहीं लिखा जा सकता। अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम सोचेंगे कि इसकी स्टोकियोमेट्री यूज करें, तो यहाँ वाले केस में देख रहे हैं कि स्टोकियोमेट्री मैच कर जा रही है। NO2 की पावर कितनी जा रही है 2 और ऑक्सीजन की पावर कितनी जा रही है 1। तो हम देख सकते हैं x की वैल्यू 2 है, y की 1 है, और a और b की भी वैल्यू देखो, a की वैल्यू 2 है और b की 1 है। तो देखने में लग रहा है कि x और a बराबर और y और b बराबर है। तो ये इस इक्वेशन के लिए
कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, मगर कोई और इक्वेशन दे दिया जाएगा तो उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री अगर देखें तो ए 1 है, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री देखें तो बी की वैल्यू भी 1 है, दोनों 1 1 है। लेकिन एक्स और वाई क्या 1 1 है? जवाब है नहीं। एक्स तो 1 आया, वाई की वैल्यू हाफ आ गई। तो ये कैसे आया, ये चीज कैसे लिखी गई? ये इसको देख के तो ऑब्वियसली कोई नहीं लिख सकता, इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा और वो परफॉर्म करके ही पता चलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि ये कभी भी डिसाइड नहीं किया जा सकता बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के। रेट लॉ कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं लिखा जा सकता। तो ये जो हमने रेट लॉ लिखा है, ये ऑब्वियसली इसको देख के नहीं लिखा। अगर देख के लिखा होता तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या है? हाफ है। तो ये एक्सपेरिमेंटली आया। तो कीप इन माइंड कि ये कभी भी हम लोग ये रिएक्शन देख के ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख देंगे। या तो भाई याद हो तो आप लिख लोगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता और याद भी नहीं करना है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चंस में तो डेटा गिवन होंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है, एक और एग्जांपल देख लें। यहाँ पे ये वाला और ये वाला, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें स्टोइकियोमेट्री 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन जो हमारा रेट एक्सप्रेशन है उसमें वाटर की पावर में 0 है, जबकि इसमें CH3CO C2H5 की पावर में 1 है। तो x की वैल्यू 1 है, जबकि a की वैल्यू भी 1 है, तो मैच कर गया। y की वैल्यू 0 है, लेकिन b की वैल्यू 1 है। तो देख सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो भी सकता है, इस केस में बराबर हो गया, बल्कि इन दोनों एग्जाम्पल में बराबर नहीं हुआ। तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि देख के रेट एक्सप्रेशन लिख दें, वो नहीं लिख सकते। नाउ वी विल अंडरस्टैंड रेट कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। तो अगर हम ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखें, ये जनरल एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन यूनिटी कर दें और इसको भी यूनिटी कर दें, तो सिंपली ये हो जाएगा कितना? रेट इक्वल टू की सारे, अगर हमारे कंसंट्रेशन ऑफ ये जो a टू द पावर x था, b टू द पावर y था, अगर ये सारा 1 हो जाए, गायब हो जाए, तो इट विल बी रेट इक्वल टू k। तो इसको ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे k की वैल्यू रेट के बराबर आ गई, तो वही डिफाइन किया गया है कि रेट कांस्टेंट k को हम लोग न्यूमेरिकली रेट के इक्वल बोलेंगे। कब ऐसा बोलेंगे? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग यूनिटी ले लें। दैट्स हाउ वी विल डिफाइन रेट कांस्टेंट व्हिच इज k। ठीक है, That's how we will define. Now, इसकी कुछ important characteristic which is very important, उसको देख लेते हैं। Greater the value of K, faster is the reaction. ठीक है, जितना ज़्यादा किसी रेट का रेट कांस्टेंट होगा, उतना तेज वो रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है, रेट कांस्टेंट K जो है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब अगर कोई एक रिएक्शन ले लो और उसका टेम्परेचर फिक्स कर दो, तो K बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर उसी रिएक्शन का आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो K भी चेंज हो जाएगा। कीप इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वैल्यू जो K की है डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितना भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में छेड़छाड़ करो, बढ़ाओ घटाओ, जो K की वैल्यू वो नहीं चेंज होगी। हाँ, टेम्परेचर पे वो चेंज हो जाएगी। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर क्या है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, लेकिन जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो भी बदलती रहती है और वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है। नोट करना है, यूनिट ऑफ के इज नॉट फिक्स, इट इज नॉट फिक्स, इट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। That's all for today. I hope you enjoyed the video. If you have any query, you can let me know in the comment section. That's all.